नमस्कार मित्रों, मैं हूं स्वामी बिंदु प्रकाश और स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे। मित्रों, वास्तुशास्त्र की चर्चा में आज हम सब बात करेंगे दक्षिण दिशा के द्वार के संबंध में। बहुत से मित्रों का ऐसा कॉल आता है हमारे पास और बोलते हैं कि सर देखिए, हमारा जो मकान है उसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो गया और मैं मकान क्या करूं, इसे रखूं या बेच दूं। तो मित्रों, ऐसा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से भूमि का, भवन का जो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, भूमि कम होते जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आज के समय में ये संभव नहीं है कि आप अपने मकान को हटा दें, मुख्य द्वार यदि दक्षिण में है तो घर ही छोड़ के आप चले जाएं कहीं और। ऐसा संभव नहीं है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो उसमें मंगल का दोष लगता है, लेकिन दक्षिण में भी 3 स्थान ऐसे हैं, जैसे एक दक्षिण पूर्व कोण है, एक मध्य दक्षिण दिशा है और एक दक्षिण पश्चिम कोण है। यदि आपका मकान का मुख्य द्वार दक्षिण के मध्य भाग में है तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दक्षिण पश्चिम कोण पर है हो या दक्षिण पूर्व कोण पर हो तो यह एक थोड़ा चिंता वाली बात है। लेकिन यदि मध्य भाग में, प्लॉट के बीचों बीच मध्य भाग में यदि आपका मुख्य द्वार है तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, यदि दक्षिण दिशा का द्वार हो तो सबसे पहले आपके घर में मेडिकल खर्च बहुत ज़्यादा हो। आपके घर के लोगों को कैल्शियम से रिलेटेड जो विटामिन्स है या कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर के अंदर, उसकी कमी हो जाने से वो सारी समस्याएं आपके घर के लोगों में आएंगी। और खास करके जिनका मंगल कुंडली के हिसाब से यदि मंगल उनका नीच का हो गया, मंगल बुरी स्थिति में है, कुछ पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। उनके जीवन में इस प्रकार की व्यवस्था भी कर सकता है जिस कारण से उनको कुछ कानूनी चक्कर लग सकते हैं, केस मुकदमे के चक्कर लग सकते हैं, चोट चपाट एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मंगल दोष को ठीक करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के मध्य भाग के जो मुख्य ग्रह हैं वो मंगल हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटा उपाय बताऊं, उसको करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। अपने मुख्य द्वार के चौखट के नीचे एक पतली सी 1/2 इंच की गड्ढा करके, और जितना बड़ा आपका द्वार हो उतना बड़ा एक चांदी का तार अपने जमीन में, फर्श में, दरवाजे के नीचे डाल करके उसे सीमेंट से पैक कर दें। और जब भी आप उसे आएँ, बाहर जाएं या अंदर आएँ, उसे क्रॉस करके आए जाएं। इससे आपके मेडिकल खर्च रुक जाएंगे। दूसरा, जो ये कानूनी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और चोट चपाट के योग बन रहे हैं, केस मुकदमे के योग बन रहे हैं, उसमें यदि आप राहत चाहते हैं तो अपने मुख्य द्वार के सामने यदि कोई दीवार हो तो उस पर एक हनुमान जी का बाएं तरफ गदा लिए बैठे हुए स्थिति में और आशीर्वाद मुद्रा में ऐसा पोस्टर हो, उसे अपने मुख्य द्वार के सामने अंदर की ओर दीवार पे जरूर लगाएं, ताकि आप जब भी घर में प्रवेश करें तो उन पे, उस पोस्टर पे आपकी दृष्टि जाए। मित्रों, इसके साथ साथ आपको एक मंगल यंत्र भी अपने मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित करना चाहिए। उससे मंगल की कृपा, मंगल ग्रह की कृपा बनी रहेगी। आपको हमेशा हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा आपके द्वार के दोनों बाईं तरफ, दाईं तरफ 2 पिलर होते हैं, उसमें से किसी भी एक पिलर के ऊपर आप मिट्टी के बने हुए या मार्बल का बना हुआ एक बंदर स्थापित कर दें, जिसका मुख दक्षिण दिशा यानी बाहर की ओर हो। तो मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर के दक्षिण दिशा के द्वार का दोष जो है, उसके दोष को कम कर सकते हैं। और यदि ज़रूरत पड़ी तो आप हमारी सलाह ले सकते हैं। और
मेरी सलाह के अनुसार यदि आप उसमें सुधार करते हैं तो निश्चित आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और मित्रों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, नमस्कार।